तो आज का जो क्वेश्चन है ना उसको हम एग्जांपल की फॉर्म में समझते हैं। तो हमें जो बेसिकली दे रखा है एक 2D एरे दे रखा है, जैसे मान लेते हैं इसमें हमने नंबर रख दिया 1 2 3 5 एंड 2 2। ठीक है, 2 2। ये जो हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या स्पेसिफाई कर रही है, या हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है जैसे ये स्पेसिफाई कर रही है क्लास को। किसको? क्लास को। ठीक, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से। ठीक है, और जो ये हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना, ये जो 1 2, ये जो किसको स्पेसिफाई कर रही है, ये स्पेसिफाई कर रही है कि उस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी टोटल हैं इस क्लास में। आपने कहा जी ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दे रखे हैं, एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स करके भी हमें दे रखे हैं। एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स वो अभी के केस में जैसे मान ले हमें 2 दे रखे हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, ये हमेशा पास होंगे ही होंगे। और ये आपको 2 स्टूडेंट्स इन क्लासेस में से किसी भी क्लास में असाइन करने हैं, और आपको क्या करना है, उसका मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर है वो आपको बढ़ाना है। ठीक है, वो रिटर्न करना है मैक्सिमम एवरेज स्कोर। ठीक है, तो आपने कहा जी मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, तो अभी के केस में आपसे पूछूं, अभी के केस में आपसे पूछूं तो मैक्सिमम मतलब एवरेज कितना है, तो इसका बोले कि 1/2 ऐसे निकालते हैं ना, जितने पास हुए हैं डिवाइड बाई टोटल। तो आपने बोला जी एवरेज हमारे पास 0.5 है। ठीक है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, 3/5, तो यानी कि अराउंड 5 6 30 0.6 है। ठीक है, और इसका है 2/2। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना है, आपने कहा जी 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एवरेज, टोटल एवरेज अभी के केस में कितना है हमारे पास 1 और 0.6। ठीक है, और 0.5। तो अभी के केस में आपके पास है हमारे पास अराउंड 2.1। 2.1/3, क्योंकि हमारे पास 3 क्लासेस हैं तो यानी कि 0.7। तो अभी के केस में आपके पास जो एवरेज चल रहा है, एवरेज स्कोर चल रहा है, वो कितना चल रहा है, 0.7। ठीक है, यही आपको मैक्सिमाइज करना है, यही आपको मैक्सिमाइज करना है, और जो मैक्सिमम एवरेज आएगा वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए पूरी तरीके से। ठीक है, तो लेट से हमारे पास अभी के केस में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, आपने कहा जी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। आपने कहा जी ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स को एक एक क्लास में असाइन करना है। ठीक है, तो लेट से हम क्या करते हैं, क्लासेस लिख लेते हैं अपनी। लिख दिया, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ए क्लास है, ये हमारे पास कोई बी क्लास है, ये हमारे पास कोई सी क्लास है। ठीक है, तो लेट से ट्राई करते हैं कि अभी के केस में, इनका अभी के केस में लिख देते हैं एवरेज 0.5 है, इसका 0.6 है, और इसका 1 है। ठीक है, क्योंकि 2/2 है ना, तो आपने कहा जी ठीक है। इनके नंबर भी लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास है 1/2 अभी के केस में चल रहा है। ठीक है, ये 3/5 है हमारे पास, और ये हमारे पास 2/2 करंट सिनेरियो में है। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ कि लेट्स लेट्स जो दोनों स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास को हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्लास को असाइन कर दूं तो मेरे पास 4 पास हो जाएंगे और 4 टोटल हो जाएंगे। तो एवरेज कितना हुआ, 1। तो आपने कहा जी एवरेज इसका अभी के केस में 1 ही है, हमने इसमें कुछ चेंज किया नहीं, तो इसका एवरेज 0.6 ही रहा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया तो हमने 0.5 किया। ठीक है, तो अभी के केस में आप जब प्लस करोगे 1 + 0.6 + 0.5 यानी 2.1, 2.1/3 यानी कि 0.7। ठीक है, तो अगर मैं दोनों स्टूडेंट्स अपने क्लास सी को दे दूं तो उससे मेरे पास एवरेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये समझ गए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, लेट से एक स्टूडेंट्स इसको असाइन करते हैं, इस वाले को। ठीक है, और एक इसको असाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसमें कुछ असाइन नहीं किया है तो इसकी वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, इसमें मैंने एक असाइन कर दिया तो 4 मेरे पास हो गए और टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो 2/3 यानी कि अराउंड 0.666, कितना भी नंबर तक ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 0.6667। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा साइन कर रहा हूँ, तो 3/3। तो 3/3 इसका एवरेज तो कोई चेंज नहीं होगा। आपने कहा जी ठीक है, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करके /3 करोगे, ठीक है, तो उसका जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 0.722222। इस मैंने प्री कंप्यूट करके रख रखा है, क्योंकि बार बार इस मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो हमने बोला कि अभी के केस में हमने एक एक असाइन किया था दोनों में। ठीक है, उससे हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों इसको असाइन करके देखते हैं। ठीक है, किसको, इस वाले को। तो आपने कहा जी ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अब इसका एज इट इज़ रहेगा। इसमें भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। इसमें मैंने 2 असाइन कर दिए हैं, तो 2 असाइन कर दिए, 5 टोटल पास वाले हो गए। ठीक, और टोटल हमारे पास इतने हो गए। ठीक है, तो 7 7 49 अराउंड 0.71 कुछ, और 10 और कितना बचा 3, 0.1714 के आसपास कुछ रहेगा। ठीक है, जैसे वो 0.741429, ये प्री कंप्यूट करके रख रखे हैं मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इन तीनों को प्लस करो 1 + 0.5 और इनको तीनों को प्लस करो, तो मेरे पास जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 0.73810।
ठीक है, इस तरीके से आने वाला है। डिवाइड बाय 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोटल 3 क्लासेस हैं, ठीक है, टोटल 3 क्लासेस हैं। तो आपने कहा जी ठीक है। अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि दोनों इसको असाइन ना करने के बजाय, दोनों इसको असाइन ना करने के बजाय ए को एक दे देता हूँ, ठीक है, ए को दे देता हूँ एक, ठीक है, और एक सी को दे देता हूँ, ठीक है, लेट से ये करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम ए और बी को देखे देखेंगे। तो ए को अगर मैं दे दूं तो मेरे पास 1/2 था, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाए 2/3 कितना आ जाएगा अपने वाला, वो अभी हम कैलकुलेट किया है हमने 0.0666 कुछ 7 इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैंने बी में कुछ भी नहीं किया है तो बी की केस में कुछ नहीं रहेगा, एज इट इज़ 0.6 रहेगा, ठीक है। अब मैंने सी को एक असाइन किया है तो 3/3, तो इसका तो एवरेज 1 ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं और डिवाइड बाय 3 करूं तो उसका जो एवरेज आने वाला है वो एवरेज आने वाला है अराउंड 0.75556, ठीक है। तो आप इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, आपकी कोई मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सच, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई ए और सी को असाइन करने के बजाय, ए और सी की वजह असाइन करने के बजाय हम क्या करते हैं, ए और बी को देते हैं, किसको, ए और बी को, ठीक है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ए को देता हूँ एक, तो आपने ए को ए दिया, सॉरी 1 दिया, तो उसके तो एवरेज सेम ही रहेगा 0.66667 अभी मैंने जो निकाला है। अब मैंने इसको भी एक दे दिया तो 4/6 हमें भी निकाल चुके हैं 2/3, तो इसको भी हम निकाल चुके हैं 0.66667, ठीक है। और इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो एज इट इज़ आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे के केस में अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 0.7778, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो 4 डिजिट ले लो अप टू 5 डिजिट ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि मैं ए को ही दोनों दे देता हूँ, ए को ही दोनों दे देता हूँ। तो ए को अगर मैं दोनों दे दूँ तो इसका जो आंसर कितना है 1/2 है ना, 1/2। तो अगर मैं दोनों दे दूँ तो 3/5, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/5 आ गया ना, सॉरी 3/4, सॉरी 3/4 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 4×7 = 28 और हाँ 0.75, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है तो आंसर 0.6 का 6 आएगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया है तो 1 आएगा, ठीक। अगर इन तीनों को कैलकुलेट करोगे, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.78333, इस तरह मतलब चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो मैक्सिमम आंसर किसके लिए आ रहा है, कौन सा एवरेज मैक्सिमम है, तो आपने कहा मैक्सिमम एवरेज ये वाला है, मैक्सिमम एवरेज ये वाला है। कब आ रहा है, जब आप दोनों स्टूडेंट्स किसको, ए क्लास को दे दोगे, ठीक है। तो आपने कहा जी ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, इसका एग्जाम्पल समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखो, एक तो तरीका ये है कोड करने का ब्रूट फोर्स, कि क्या एक एक करके नंबर असाइन करो आप, एक इसको दे, अरे भाई ठीक है, एक इसको, एक मिनट, एक मिनट भाई, बस 1 मिनट, ठीक है। एक तो आपके पास तरीका ये है कि एक आप इसको असाइन करो, फिर एक इसको असाइन करो, फिर दोनों इसको असाइन करके देखो, जैसे हमने अभी के केस में एग्जांपल में किया है, ठीक है। एक तो आपके पास तरीका ये है, वर्स्ट केस में आप कर सकते हो, वो आप सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसमें वर्स्ट के ब्रूट कोड में तो लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ऑप्टिमाइज वर्जन चेक करते हैं, ऑप्टिमाइज वर्जन, ठीक है। तो अभी के केस में क्वेश्चन भूल जाओ कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन भूल जाओ आपके पास क्वेश्चन क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 नंबर हैं, 1, 2 और 3। आप इन तीनों नंबर्स को हमेशा 3 से डिवाइड करना है, किसको, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 + 2 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 6/2। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक और नंबर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वो एक और नंबर है 3। आपको क्या करना है, ये 3 को हर एक नंबर में ऐड करना है, किसमें, हर एक नंबर में ऐड करना है। तो मैंने किया 1 + 3 यानी कि 4, और 2 + 3 यानी कि 5, और 3 + 3 यानी कि 6, ठीक है। और इन नंबर्स को आपको इसमें ऐड करना है और वही 3 से डिवाइड करना है, बट आपको रिजल्ट किसका रिटर्न करना है, आपको मैक्सिमम रिजल्ट रिटर्न करना है। तो अभी के केस मेरे पास चल रहा है 6/2, मैंने क्या 4 और कर दिया इसमें, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, सॉरी 3 है ना, तो 3.33 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। मैंने 5 ऐड किया, 6 + 5 /3, 11 /3 किया, तो इसका आंसर क्या, 3.667 कुछ समथिंग आएगा। और मैंने इस 6 को ऐड किया, 6 + 6 /3 यानी कि 12/3, यानी कि 4 आंसर आया, ठीक है। तो ये अब ये देखो, इसमें से मैक्सिमम आंसर किसके लिए आ रहा है, आपने कहा मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है जब मैं मैक्सिमम नंबर इसमें ऐड कर रहा हूँ जब आंसर आ रहा है,
ठीक है। भले ही ये जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं कर पा रहा है, बट ध्यान रखो हमें यही तो कैलकुलेट करना है, हमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हम मैक्सिमम नंबर उसमें ऐड करेंगे। इसलिए जब हमें मैक्सिमम एवरेज कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एवरेज स्कोर कैलकुलेट करना है, तो हम किसको पिक करेंगे, हम उसको पिक करेंगे जिसका मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर आ रहा है। देखो यहाँ पर हम 1 के लिए पिक करेंगे, तो 1 के लिए हम पिक किया, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसका जो ऑप्टिमाइज वर्जन से हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं। कल भाई पता नहीं क्यों क्या इसमें क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्टिमाइज वर्जन से वही सेम टेबल बना के देखेंगे। ठीक है, तो वही सेम टेबल बनाते हैं। हमारे पास कोई 3 क्लासेस हैं ए बी सी। ठीक है, अभी के केस में इसमें नंबर्स पड़े हैं 1/2। ठीक है, इसका जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 3/5, और इसमें जो नंबर पड़े हुए हैं 1/1। ठीक है, यही है। इसका जो एवरेज है अभी के केस में 0.5 है, इसका जो एवरेज है अगर 0.6 है। ठीक है, और इसका जो एवरेज है 1 है। ठीक है, और ओवरऑल आंसर हमें अभी के केस में जो एवरेज चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है 0.7। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे कि भाई इसको अगर मैं दे दूं 1। ठीक है, हमारे पास भले ही 2 हों। ठीक है, बट हम ये चेक करेंगे एक एक स्टूडेंट को डालने के बाद मैक्सिमम एवरेज किससे मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम गेन किस में हो रहा है, जिसमें मैक्सिमम गेन हो रहा होगा उसी को हम दूसरा मतलब उसी को हम पिक करेंगे फर्स्ट टाइम, और फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि भाई किसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 0.5 है। ठीक है, मैं इसमें एक स्टूडेंट दे के देखता हूँ। तो आपने कहा 2/3, तो मेरे पास कितना हो गया 0.6667। ठीक है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम गेन हो गया वो कितना हो गया, आपने कहा जी मैक्सिमम जो गेन है मेरे पास वो हो गया 0. कितना 1, इसमें से माइनस कर लो ना, 16667। ये मेरे पास गेन हो रहा है मेरे पास अगर एक स्टूडेंट ऐड कर दूं। क्यों, क्योंकि अगर करंट मेरे पास ये चल रहा है। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद एक स्टूडेंट को ऐड करने के बाद मेरे पास ये एवरेज ये हो गया, और दोनों में से माइनस कर लो तो मेरे पास जो अभी के केस में जो गेन हुआ है वो इतना हुआ है। ठीक है, अब इसमें केस में करो 3/6 है ना, 3/5 है, तो इसमें एक ऐड करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 4/6, तो यानी कि 2/3, तो यानी कि वही सेम 0.6667। और मेरे पास अभी कितना चल रहा है, आपने के पास चल रहा है 0.6, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गेन कितना हुआ 0.06667। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे मेरे पास गेन हो रहा है 0.6667। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है 1/1, तो अगर मैं इसको एक स्टूडेंट असाइन करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 टोटल पास हो जाएंगे, और 2 टोटल है मेरे पास। ठीक है, तो 2/2 तो इसमें गेन मेरे पास कुछ नहीं हो रहा, कि इसमें गेन हो रहा है 0। ठीक है, 0। तो मैक्सिमम तो फर्स्ट टाइम हम एक स्टूडेंट किसको असाइन करेंगे, आपने कहा पहला तो हम ए को असाइन करेंगे, पहला हम ए को असाइन करें, दूसरा किसको असाइन करेंगे वो देखी जाएगी। ठीक है, तो पहला हम करेंगे ए को असाइन, किसको, ए को असाइन। तो फर्स्ट स्टूडेंट चला गया आपके पास, फर्स्ट चला गया ए क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ध्यान रखना जो पहले जो 0.5 चल रहा था, जो 0.5 एवरेज चल रहा था, अब वो 0.5 ना रह के वो हो जाएगा आपके पास 0.66667। ठीक है, अब हमारे पास नया एवरेज आपके पास ये मिल गया। क्यों, क्योंकि आपको पक्की बात है कि पहला स्टूडेंट्स ए में ही जाना है आपके पास। ठीक है, इनके ये प्रीवियस ही चलते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा स्टूडेंट असाइन करने वाले हैं। तो आपने कहा ठीक है, दूसरा स्टूडेंट इसमें असाइन करके देखो। ठीक है, पहला जब इसमें असाइन किया था तो 2/3 हो गया था ना, अब इसमें एक और असाइन करके देखो तो आपके पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4, तो इसका जो एवरेज स्कोर कितना हो गया 0.75। ठीक है, पहले हमारा कितना चल रहा है, आपने कहा जी पहले हमारा चल रहा है 0.66667, तो इसमें हमें गेन कितना हो गया, ठीक है 0.0833 अराउंड मेरे पास ये गेन हुआ है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे पास जो गेन हो रहा है वो 0.0833 इस तरीके से गेन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या गेन होगा, गेन सेम वही रहेगा, क्योंकि हमने अभी इसी केस में कुछ ऐड किया थोड़ी है, इसको सेम एज इट लिख दो। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें एक स्टूडेंट ऐड करूंगा तो 3/5 है तो 4/6 हो जाएगा ना, वही हमने सेम कैलकुलेट किया है, तो यही इसी का गेन जो है 0.66667 रहेगा। ठीक है, इस केस में कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि 1/1 है, और एक स्टूडेंट ऐड कर देंगे तो 2/2 रहेगा, तो इसका गेन 0 रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट गेन मैक्सिमम किसका है, इस केस में ए का ही मैक्सिमम गेन है, इस बार भी मैक्सिमम गेन ए का ही है, तो आप सेकंड स्टूडेंट किसको असाइन करोगे, ए को ही आपके पास सेकंड स्टूडेंट भी जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया मैक्सिमम तो वही कैलकुलेट करेंगे यही। ठीक है, मैक्सिमम तो यही रिटर्न करेंगे, पर किसको ऐड करने पा रहा है, आपने बोला जी ए क्लास को अगर मैं दोनों स्टूडेंट्स दे दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, ये कोई दिक्कत। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, आपको कोड से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, पर कोड अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना। ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सारे एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें से मैक्सिमम पिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मैक्सिमम पिक कर रहे हो। अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ लिस्ट है और उसमें से आपको हमेशा मैक्सिमम ही पिक करना है, मैक्सिमम ही पिक करना है, तो आपके पास दो केसेस हैं। क्या, एक तो आप उसको सॉर्ट कर लो मैक्सिमम और उसका फर्स्ट नंबर पिक कर लो, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ये यूज़ कर लो कि हम हीप्स यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, हीप्स यूज़ कर सकते हैं, मैक्स हीप यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर मिन हीप यूज़ कर लो। पर इस केस में कौन सा हमारे पास सूट कर रहा है, आपके पास सूट कर रहा है मैक्स हीप, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, मैक्स में हीप में वैल्यू असाइन कर देंगे और उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट उठा लेंगे। टॉप मोस्ट एलिमेंट उठाने के बाद अपने रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है, यही हमें करना है। मैक्स हीप का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लो। मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 5 3 4 है, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो क्या करता है मैक्स हीप, मैनेज करके रखता है कि भाई आपको 5 ही रिटर्न करेगा। फिर सेकंड अगर निकालना है तो 4 ही रिटर्न करेगा, 3 ही रिटर्न करेगा, 1 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैक्स हीप हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखो कि मैक्स हीप क्या करता है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं, तो मुझे लगता है आपको कोड से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो कोड वाइज भी हम वही करेंगे जो भी हमने नोटपैड में देखा है, जो ऑप्टिमाइज वर्जन देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक मैक्स हीप बनाने वाले हैं। तो मैक्स हीप को जावा में बना सकते हैं हम प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पर, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में हम कौन कौन सी वैल्यूज रखने वाले हैं, एक तो गेन आएगा जिसके बेसिस पर हमें सॉर्ट करना है। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स हमने दिए हैं, यानी कि ए को 2 दे दिए, बी को इतने दे दिए, सी को इतने दे दिए, उन सबको मतलब सारे कैलकुलेशन के बाद कौन से कितने स्टूडेंट्स ए पे गए हैं, कितने स्टूडेंट बी के गए हैं, कितने उसके, तो अपडेटेड नंबर्स किसके अंदर होंगे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर होंगे। तो हमारे पास एक पास और टोटल भी हम रखेंगे, तो 3 वैल्यूज इसमें रखेंगे। और टाइप क्या हो सकता है, डबल होगा, क्यों, क्योंकि गेन हमारे पास डबल है। तो हमने एरे बना लिया, तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 वैल्यूज असाइन रखेंगे, ठीक है। न्यू प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू हमने बनाया, ठीक है। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है या ऑर्डर होता है वो मिनिमम फर्स्ट होता है, तो उसको हम चेंज कर देंगे ए बी। तो यानी कि अब दोनों डबल हैं तो हम करेंगे डबल डॉट कंपेयर, तो डबल डॉट कंपेयर, ठीक है। और हम देंगे बी को प्रायोरिटी फर्स्ट, यानी कि मैक्सिमम वाले को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। तो आपने लिख दिया ए बी 0, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज असाइन करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। कैसे असाइन करेंगे कि भाई कि एक एक अगर मैं एक स्टूडेंट सब हर एक क्लास में दे दूँ तो मैक्सिमम गेन किस में हो रहा है, तो वही मैं करूँगा। तो लेट से फॉर इंट क्लास हमारे पास हम लिख देंगे क्लास इनटू जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं वो हम रख देंगे क्लासेस, ठीक है। तो हमारे पास पास स्टूडेंट्स कितने हैं, आपने कहा क्लास के जो 0th इंडेक्स पर पढ़े हुए पास हैं, और टोटल जो हमारे पास है वो कितने हैं, टोटल जो हमारे पास पढ़े हैं क्लास के फर्स्ट इंडेक्स पर हैं वो, ठीक है। और हमारे पास गेन कितना हुआ है, आप कहोगे गेन कैलकुलेट करने के लिए लेट से हम एक फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट, ठीक है, गेन डबल होगा, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देते हैं गेन अचीव्ड। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट से पास इतने हैं और टोटल हमारे पास इतने हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा हो तो हम गेन किस बेसिस पे निकाल रहे हैं कि इसको अगर मैं +1 कर दूं, ठीक है, और इसको +1 कर दूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक स्टूडेंट इसको असाइन कर रहे हैं। तो रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो पास +1, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल +1, ठीक है। और माइनस कर दो मेरे पास जो करंट एवरेज चल रहा है वो, तो पास डिवाइड बाय टोटल आपके पास करंट चल रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नंबर्स है हमारे इंटीजर हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कि भाई डबल में कैलकुलेशन ला के दे, इंट में मत ला के दे। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी हम डबल कर देंगे ठीक है। तो हमारे पास जो गेन अचीव हो जाएगा हम लिख देंगे गेन अचीव्ड, और इसमें हम नंबर पास कर देंगे और टोटल हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना, अपने पी क्यू में प्रायोरिटी क्यू में अपनी वैल्यूज़ को डाल देना है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल देना है, हमें डबल बनाना पड़ेगा। तो लेट से हम एक डबल करके एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी डालेंगे, ध्यान रखना गेन जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने सॉर्टिंग की है। तो हमारे पास गेन चला जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पर, पास हमारे पास सेकंड पे, और टोटल हमारे पास थर्ड इंडेक्स पर चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आ गया। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स पड़े हैं उसको 1 बाय 1 करके आंसर में देना है। तो लेट से फॉर इंट स्टूडेंट्स शुड बी 0 एंड स्टूडेंट शुड बी लेस देन, हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी कर लो, ठीक है। लेस देन इसलिए क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और एस प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कि क्या करना है भाई, किसको स्टूडेंट्स असाइन करो, उसको असाइन करो जिसका गेन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो गेन कब से सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, कि प्रायोरिटी क्यू में से निकालो ना। तो प्रायोरिटी क्यू में से निकालो, प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल टू जो पोल, सॉरी प्रायोरिटी क्या कह रहा हूँ मैं भाई, इसका नाम रख देते लेट से टॉप इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल।
तो आपने कहा जी ठीक है, इसमें से मैंने टॉप मोस्ट एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास में पढ़े थे उसमें एक और ऐड कर दो। उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़े थे, तो वो हमें अब इससे नहीं मिलेंगे कि भाई इस क्लास से निकालो, नहीं। अब वो किससे मिलेंगे, हमारे पास पी क्यू यानी कि प्रायोरिटी क्यू में जो वैल्यूज़ पड़ी थी वो। तो आपने कहा जी मेरे पास अभी जो है पास एलिमेंट्स कितने हैं, वो कितने हैं, जो भी इसमें टॉप के जो फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ा हुआ है वो, और उसमें कर दो 1, यानी कि इसकी मतलब इससे गेन ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको 1 दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखना है जो हमारे प्रायोरिटी क्यू बनाया डबल टाइप का बनाया तो इसको हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से इंट ये पास आ जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो टोटल जो पड़ा हुआ है टॉप के सेकेंड इंडेक्स पर पड़ा हुआ है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। और ये दो चीज़ें हैं एज इट इज़ कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो गेन हमें कितना मिल रहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और पी क्यू में एज इट इज़ ऑफर कर दिया, यानी कि एक स्टूडेंट असाइन करने के बाद सेकंड स्टूडेंट किसको असाइन करेंगे वो, उसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स आ गए किसके अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपडेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि ए में 1/2 यानी कि एक एक पास था और टोटल 2 थे। तो लास्ट में आंसर कितना आ रहा था, ए को हमने 3 कर दिया और टोटल 4 हो गए, 3/4। तो उसी को मैनेज करने के लिए तो लेट से हम बना लेते हैं वाइल वाइल हमारे पास जो प्रायोरिटी क्यू में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 करके हमें पुल करना है जब तक कि वाइल प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, इसलिए हमने इसके आगे नॉट लगा दिया, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा रिजल्ट है तो लिख दिया हमने यहाँ पर डबल रिजल्ट इज इक्वल टू बाई डिफ़ॉल्ट 0.0 है। तो रिजल्ट में वैल्यू असाइन करते जाओ, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू कि हमारे पास जो इसमें से इस एज इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स पास स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, आपने कहा जी टॉप के फर्स्ट इंडेक्स पर पड़े हुए हैं। और क्या ये बोलते हैं कि टोटल कितने पड़े हुए हैं आपके पास, टॉप के सेकंड इंडेक्स पर पड़े हुए हैं टोटल, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल एवरेज आ गया, बट मुझे टोटल एवरेज किसका कैलकुलेट करना है, कितनी क्लासेस हैं। तो लेट से जो भी मेरे पास रिजल्ट है तो रिटर्न कर दो, जो भी मेरे पास रिजल्ट है उसको डिवाइड कर दो जितनी मेरे पास क्लासेस हैं उनकी लेंथ के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया एक बार, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लो। जो मेन काम है ना वो आपके पास प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, और सॉरी यहाँ पर डबल आएगा ना, क्योंकि ये डबल रिटर्न कर रहा है। तो और एक केस में यहाँ पर भी आपके पास डबल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार और रन करके देखो, तो रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखो, ठीक है। ब्रूट कोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रूट कोड में मेरे हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बार रन हो गया, ठीक है। अगर मैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसमें, तो मैक्सिमम क्लासेस यहाँ पर एक बार क्लासेस चल रही हैं, जैसे अगर मान लेते हैं क्लासेस की जो लेंथ है वो ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन। और जो भी हमारे पास जो अगर स्टूडेंट्स हैं लेट से उसके जो टाइम उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ एम है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, ठीक है। और जो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए पोल करने के लिए इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।